क्या आप हनुमान बाहुक के बारे में जानते हैं? तुलसीदास जी ने इस हनुमान बाहुक की रचना क्यों करी और इसका पाठ क्यों करा जाता है? हनुमान बाहुक एक प्राचीन स्रोत है जिसे तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसे हनुमान जी की शक्ति और महिमा का वर्णन करने के लिए माना जाता है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियाँ से बचाव होता है, मानसिक शांति मिलती है और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। लेकिन तुलसीदास जी ने इस हनुमान बाहुक की रचना क्यों करी? हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी द्वारा इसलिए की गई है जब उनके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना करी और फिर उनकी शारीरिक सारी पीड़ाएं नष्ट हो गई। हनुमान बाहुक का पाठ करने से सिर्फ न केवल शारीरिक पीड़ा नकारात्मकता दूर होती है बल्कि हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी जो हनुमान जी की कृपा से इस स्तोत्र की रचना की और हनुमान जी की कृपा से उन्हें सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिल गई। अब बात करते हैं हनुमान बाहुक की शक्ति और महिमा के बारे में। हनुमान बाहुक हनुमान जी की शक्ति और महिमा का वर्णन करता है। इसका पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के भय कष्टों से मुक्ति मिलती है। और हनुमान बाहुक के अलग फायदे भी हैं, जैसे कि नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। जब आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और हनुमान बाहुक का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और इसका पाठ करने से शारीरिक पीड़ाएं भी दूर होती हैं, इनसे मुक्ति मिलती है। शारीरिक पीड़ा मतलब कैसे? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान बाहुक का पाठ करने से शरीर की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, जैसे कि गठिया, वात रोग, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि। और इसका पाठ करने से धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी होता है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और जब धन होता है तो सुख समृद्धि भी आती है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है, घर में सकारात्मकता आता है। टोटली कहें तो ये सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, हनुमान बाहुक। पर इसका पाठ हमेशा पंडित से पूछ के ही करना चाहिए क्योंकि हर उसके नियम होते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।